दोस्तों जय हिंद। दोस्तों यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको स्टैटिक जीके के बारे में जानकारी देंगे। आज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों स्टैटिक जीके में आज हम पूरे लखनऊ के बारे में आपको बताएंगे, जो उत्तर प्रदेश की होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम एक एक ज़िला करके लेकर के चलेंगे, सारे ज़िलों के बारे में जानेंगे। जैसा हमारा पॉइंट ही है ज़िला एक नज़र में हम पूरे ज़िले को जानेंगे। कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ में बहुत सारी खूबियाँ भी है दोस्तों। तो आइए हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं और लखनऊ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, लखनऊ की सैर करते हैं, लखनऊ के बारे में पूरी जानकारी करते हैं कि लखनऊ के अंदर क्या क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लखनऊ के पहले हम नामकरण की बात करते हैं। तो लखनऊ का नाम लखनऊ कैसे पड़ा, इसके बीच में बहुत सारे अपवाद हैं, कोई भी इसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लक्ष्मण के नाम से, क्योंकि ये कोसल प्रदेश की राजधानी थी, कोसल प्रदेश का एक हिस्सा था जो है, तो वहाँ पे जो है इन्होंने लक्ष्मण, जो राजा दशरथ के पुत्र थे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को लखनऊ का पूरा कार्यभार जो है सौंपा गया था कि लखनऊ की जनता की आप देख रेख करें, जिसके लिए जो है लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी के नाम से जाना जाता है। वहीं से इसे बाद में लखनऊ का नाम परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये तो रही हमारे प्राचीन काल की बात, पहले की बात है। अब लेकिन जो बात आती है आगे जो है कि वो कोसल प्रदेश के बाद से जो है अब यहाँ पे नवाबों का शहर कहा जाने लगा। पहले लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी, फिर लखनऊ बना। अब ये नवाबों का शहर लखनऊ कैसे कहा जाता है, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं जो है कि लखनऊ में बहुत सारे नवाब जो है आकर के वहाँ पे राज किए थे और एक से एक नवाब हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने लखनऊ का नाम जो है लखनऊ रखा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि एक लखनापासी के नाम से जो है वहाँ पर बहुत बड़ा किला था, जिसे बाद में जो है इस पूरे प्रदेश को, इस पूरे एरिया को, पूरे ज़िले को लखनऊ का नाम दे दिया गया। तो तमाम तरीके से लखनऊ के नाम पर मतभेद हैं, लखनऊ के नाम पर अलग अलग उनका मत है जो है। तो आइए और भी चीज़ें, ये तो रही नामकरण की बात, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो नवाब के जो है बहुत सारे ख्वाहिशें भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे चिकन लोगों को बहुत पसंद था जो है, और चिकन से जो है वहाँ पे चिकनकारी भी था, यानी कि साड़ियों में या कपड़ों में एक डिज़ाइन होती है जिसे चिकनकारी के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पे इसकी। लेकिन आइए हम कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे कुछ और भी नवाबों के पसंद थे जो है, जैसे नवाबों के पसंद संगीत थे, संगीत, नाट्य अकादमी, ये सारी चीज़ें जो है नवाबों की पसंद हुआ करती थी। तो आइए हम लखनऊ के अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, जिसमें कुल गांव जो है 951 गांव है। सही, लखनऊ में कुल 961 गांव हैं और 540 ग्राम पंचायत है। लखनऊ में 961 गांव, 540 ग्राम पंचायत है
इतने गांवों में 961 गांव और 540 ग्राम पंचायतों में 28,17,105 लोग रहते हैं यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 28,17,105 और इसकी जो लखनऊ की पूरी एरिया है वो है 2528 वर्ग किलोमीटर में ये लखनऊ हमारा बसा हुआ है। और ये लखनऊ जो है हमारा गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पे जो भी वाहन अगर यूपी 32 के नाम से अगर आपको दिखते हैं, गाड़ियों में अगर यूपी 32 लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये गाड़ी हमारी लखनऊ की है या हम लखनऊ में आ गए हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो वाहन पंजीकरण जो होता है कोड वहाँ का यूपी 32 है। ये जो है अगर और भी चीज़ें देखें कि लखनऊ के अंदर क्या क्या स्थित है, क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो एक मंडल जो है लखनऊ भी है। तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो है हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और लखनऊ मंडल आता है। 18 मंडल में एक मंडल जो है कुल हमारा लखनऊ भी है। तो यहाँ पे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और लखनऊ इस लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये बात तो रही, अगर कहा जाए कि लखनऊ के जो आसपास लखनऊ की जो सीमा है वो किन किन जिलों को टच करती है, किन किन जिलों को छूती है, या लखनऊ को कौन कौन से जिले टच करते हैं, कौन कौन से जिले छूते हैं, तो आइए हम उन सभी जिलों को जानते हैं। पहला जिला है हमारा हरदोई। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। लखनऊ की जो सीमा है वो टच करती है हरदोई को, सीतापुर को, उन्नाव को, रायबरेली को और बाराबंकी। ये 5 जिले ऐसे हैं जो लखनऊ की सीमा को टच करते हैं या लखनऊ की सीमा को छूते हैं। अब बात यहाँ तक नहीं खत्म होती है, अभी आगे भी बात चलती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि और भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न कहाँ कहाँ से क्या क्या बनेंगे। इनमें जो है और भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम उनको देखेंगे। तो पहला, जैसे एशिया का प्रथम डीएनए बैंक वो कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में एशिया का प्रथम डीएनए बैंक भी है। दूसरा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के अंदर एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे लखनऊ में भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, बोटेनिकल गार्डन जिसे आप कहते हो, लखनऊ का बोटेनिकल गार्डन, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार प्रश्न उठता है कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। साइंस सिटी किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। साइंस सिटी लखनऊ को कहा जाता है। आईटी सिटी लखनऊ को कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम भी लखनऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम भी क्या है? लखनऊ है। एक बड़ी मजेदार की बात आती है, इसे आम निर्यातक जोन से भी जाना जाता है क्योंकि ये लखनऊ जो है दशहरी आमों के लिए विशेष प्रसिद्ध है।
तो 2 पॉइंट तो हो गए, एक इसे नवाबों के शहर के नाम से भी फेमस है, एक दशहरी आम के लिए भी फेमस है, क्योंकि इसीलिए इसे आम निर्यातक जोन भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे मोहम्मद अली शाह, क्योंकि यहाँ के सबसे बड़े वो राजा थे, सबसे बड़े नवाब थे जो है, तो उन्हें अलग अलग चीज़ों की शौकें थी। आगे बात आती है भारतेंदु नाट्य अकादमी। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में है भारतेंदु नाट्य अकादमी। अगला जो संस्थान है भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ के अंदर है। आगे है अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? इकाना, लखनऊ में है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे इकाना के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? हमारा लखनऊ में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? हमारा लखनऊ में है। ये लखनऊ के हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जहाँ से हर एक यूपी स्पेशल या यूपी में होने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक संडे जो आएगा उसमें हमारा एक एक ज़िले की हम बात करेंगे। एक नज़र में एक ज़िले की बात करेंगे कि उस ज़िले के अंदर क्या क्या है, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसका पहले नाम क्या था जो है, फिर उस पर जनसंख्या कितनी रहती है, उसको कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, उसके वहाँ पे कौन कौन से संस्थान स्थित हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लखनऊ में एक और भी चीज़ है, इमामबाड़ा। इमामबाड़ा भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। तो आने वाले हर एक संडे को हमारा स्पेशल क्लास होगी, जिसमें हम प्रत्येक ज़िले के बारे में जानेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, इंतज़ार करते रहें आने वाले संडे का, जिसमें हम आपको अलग अलग ज़िलों के बारे में, हर एक ज़िले के बारे में एक संडे को जानकारी देंगे। तो दोस्त, यदि हमारे आप चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है।